इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान टेंशन बढ़ती जा रही है। इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, जो पाकिस्तान और पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन के 9 मकामात पर हमले करता है। ये हमले पहलगाम में हुए एक दहशतगर्दी हमले का जवाब है, जिसमें 26 अफराद जान से हाथ धो बैठे। पाकिस्तान ने इन स्ट्राइक्स को जंग का इजहार करार दिया है और पुरजोर जवाब देने का ऐलान किया है। दोनों ममालिक ने सिफारती ताल्लुकात कमज़ोर कर दिए, तिजारत रोक दी और अपनी एयर स्पेस एक दूसरे के लिए बंद कर दी है। अमेरिका, चाइना और यूनाइटेड नेशन ने सब्र और तहम्मुल का मशवरा दिया है। इस वक्त दोनों तरफ शहरियों के नुकसानात सामने आए हैं और हिफाजती इक़दामात मज़ीद सख्त कर दिए गए हैं। तो ऐसा क्या हुआ था पहलगाम में? इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हमेशा लड़ाई क्यों रहती है? आखिर दोनों ममालिक क्या चाहते हैं? या ये कोई पॉलिटिकल साजिश है अपनी सियासत चमकाने के लिए? और इन सब से हम पर क्या असर हो सकता है? तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये वीडियो आपकी सोच बदल देगी इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन को लेके। सो लेट्स स्टार्ट। पहलगाम दहशतगर्द हमला 22 अप्रैल 2025 को हुआ, जो मुंबई 2008 अटैक्स के बाद हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा खूनी वाक़या माना जा रहा है। हमला बाइसरान वैली में एक टूरिस्ट स्पॉट पर हुआ, जो पहलगाम, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, जम्मू और कश्मीर में वाक़ है। दोपहर 2:30 बजे के करीब 5 शिद्दत पसंद मुसल्लह अफराद वादी में दाखिल हुए, जो उस वक्त सयाहों से भरपूर था। AK-47 और M4 कार्बाइन से मुसल्लह अफराद ने बेशुमार फायर किए। हिंदू और क्रिश्चियन सयाहों को अलग करके इस्लामिक आयत सुनाने को कहा, फिर उनको कत्ल कर दिया। 28 अफराद जान से हाथ धो बैठे, जिसमें कुछ इंटरनेशनल ट्रैवलर्स भी शामिल थे। औरतों को कत्ल नहीं किया गया, बल्कि कहा गया कि नरेंद्र मोदी तक ये वाक़या पहुंचाएं। तो इस हमले के पीछे कौन था? TRF रेजिस्टेंट फ्रंट ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की, मगर बाद में वापस ले ली। TRF एक शिद्दत पसंद तंजीम है जो कि जम्मू और कश्मीर में इंसर्जेंसी में मसरूफ़ है। ये 2019 में आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के अफराद से मिलकर बनाई गई थी। ये इंडिया के ख़िलाफ़ मुखालफत का इजहार करती है और कश्मीर की आज़ादी का दावा करती है। इसी तंजीम ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की, मगर बाद में वापस ले ली। यह हमला आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद नॉन लोकल सेटलमेंट्स के मुखालफत में किया गया था। अब सोचने वाली बात यह है कि जब TRF ने इसकी जिम्मेदारी कबूल कर ली थी, तो फिर वापस क्यों ली? इसके पीछे क्या वजूहात हो सकती है? इसका जवाब आगे वीडियो में आपको ज़रूर मिलेगा। इसका नतीजा क्या हुआ? हिंदुस्तान ने हमेशा की तरह बिना किसी तहकीक के पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया और ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जिसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन कश्मीर के 9 टेररिस्ट कैंप को टारगेट किया गया। जबकि पाकिस्तान ने कहा कि पहलगाम हमले में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पता चल जाएगा कि हमला कैसे हुआ, और इंटरनेशनली भी दावा किया है कि जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करनी है आके कर सकते हैं। काफ़ी दिनों से LOC पर फायरिंग की जा रही थी, जिसकी वजह से सिफारती ताल्लुकात बर्बाद हो चुके थे। दोनों मुल्क की सरहदें और एयर स्पेस एक दूसरे के लिए बंद हो चुके हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर बॉर्डर क्लैशेस की रिपोर्ट्स आ रही हैं। ये तो थी कुछ माइनर सी डिटेल पहलगाम हमले के बारे में, जिसकी बेस पर यह जंग चल रही है। तो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हमेशा टेंशन और इख्तिलाफात क्यों रहते हैं? इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हमेशा टेंशन की वजह तारीखी, सियासी और सरहदी इख्तिलाफात हैं। ये तनाज़ात 1947 के पार्टीशन से शुरू हुए, जब जम्मू और कश्मीर का मसला सामने आया। जम्मू और कश्मीर बेसिकली एक मुस्लिम अक्सरियत वाला इलाका था, मगर हिंदू महाराजा ने इसे इंडिया के साथ मिला दिया। पाकिस्तान इसे अपना हक समझता है, जबकि इंडिया के मुताबिक ये उसका एक लाजमी हिस्सा है। 1947, 1965, 1971 और 1999 में दोनों मुल्कों के दरमियान जंग हो चुकी है। इस चीज़ के पीछे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मुखालफत का एक और रीज़न सियासी मुखालफत और दहशतगर्दी भी है। इंडिया पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाता है कि वो कश्मीर में दहशतगर्द तंजीमों की मदद करता है, जबकि पाकिस्तान का कहना है कि इंडिया कश्मीरी मुसलमानों पर जुल्म कर रहा है। मुंबई 2008 हमला, पुलवामा 2019 और पहलगाम 2025 जैसे वाक़यात टेंशन को बढ़ावा देते हैं। तीसरी वजह है सरहदी तनाज़ात और मिलिट्री टेंशन। लाइन ऑफ कंट्रोल पर रोज़ाना फायरिंग होती है और सियासी और फौजी टेंशन को बढ़ाती है। न्यूक्लियर वेपन दोनों मुल्कों के पास हैं, जो दुनिया भर में खौफ पैदा कर रहे हैं। चौथा बड़ा रीज़न है पानी का मसला, जिसे हम कहते हैं इंडस वाटर ट्रीटी। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान पानी का इख्तिलाफ भी एक बड़ा मसला है। इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है, जो पाकिस्तान की ज़राअत और इकॉनमी को नुकसान पहुंचा सकता है। पांचवा रीज़न है कौमी नैरेटिव और नफरत। दोनों मुल्कों की सियासत एक दूसरे के खिलाफ नेगेटिव प्रोपेगेंडा करती है। मीडिया और टेक्स्ट बुक में एक दूसरे को दुश्मन के तौर पर दिखाया जाता है। ये सब वजह इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान लड़ाई को जारी रखती हैं। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान असल मसाइल तारीखी, सियासी और सरहदी इख्तिलाफात हैं। दोनों मुल्क अपनी कौम की हिफाजत, सियासी बरतरी
और मकसूद मफादात को सामने रखकर फैसला करते हैं, मगर अगर गहराई से देखा जाए तो दोनों मुल्क दो मुख्तलिफ चीज़ें चाहते हैं। इंडिया सरहदी अमन चाहता है। इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को रोके और कश्मीर के मसले को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करे। इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान के साथ इकोनॉमिक रिलेशन बेहतर हों ताकि साउथ एशिया में माशी तरक्की हो सके। इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी से दूर हो और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में बेहतर इमेज पेश करे। पाकिस्तान उसके बरक्स क्या चाहता है? पाकिस्तान चाहता है कि जम्मू और कश्मीर का मसला UN के रेजोल्यूशंस के मुताबिक हल हो। पाकिस्तान चाहता है कि इंडिया मुस्लिम अक़लियत के साथ बेहतर सलूक करे और रिलीजनल डोमिनेंस का दावा ना करे। पाकिस्तान चाहता है कि इंडिया पाकिस्तान की हिफाजत का एहतराम करे और मिलिट्री एग्रेशन ना दिखाए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो पाकिस्तान और इंडिया दोनों एक दूसरे से चाहते हैं बयानात के एतबार से, और दोनों मुल्क सियासी और माशी मफादात की वजह से एक दूसरे से मुख्तलिफ डिमांड करते हैं, मगर सियासी तनाज़ात, बॉर्डर क्लैशेस और प्रोपेगेंडा की वजह से असल अमन कायम नहीं हो सकता। अगर देखा जाए तो दोनों ममालिक की डिमांड्स अपनी अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन इन डिमांड्स को दोनों ममालिक ही पूरा नहीं कर सकते। कुछ रिस्ट्रिक्शंस की वजह से, कुछ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और कुछ इंटरनल पॉलिटिक्स, और सबसे बड़ा रोल मीडिया का है जो तहमत लगाने में सबसे आगे है और जो दोनों ममालिक के लोगों को भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ता, वरना दोनों ममालिक के लोग आपस में लड़ना नहीं चाहते। घबराहट एक तो लोगों की नजर आ रही है क्योंकि तमाम एयरबेस ध्वस्त होते हुए नजर आ रहे हैं, आग के गोले में बदले हुए नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो ये कि जब आप अपने एयरबेस को नहीं बचा सकते तो जनता को क्या बचाएंगे? कभी मजहब के नाम पे, कभी इंटरनेशनल अटैक्स को लेके, तो कभी इल्ज़ाम तराशी करके, जबकि प्रूफ कोई नहीं दिखाता, ना कोई प्रूफ है। क्योंकि क्या ही दोष हो गए जब खुद इंडियन मीडिया फेक न्यूज़ फैला रही है खुद भी। जैसे इंडिया टुडे की ये न्यूज़ जहां पे मीडिया अटैक करता है कराची में, दिस इज फेक। आज तक ने भी ये बोला कि यार कराची पूरी तरह से तबाह हो गया है, दिस इज आल्सो फेक। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पे कब्जा, दिस इज आल्सो फेक। हसन मुनीर को हिरासत में ले लिया, ये भी फेक है। और पाकिस्तान में कोई भारतीय सेना अभी तक नहीं घुसी है और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर के रेसिडेंट पे कोई ब्लास्ट नहीं हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपनी सियासत चमकाने के लिए खुद भी अटैक्स करवाए जाते हैं, जैसा कि हमें बेहतर से पता है कि ये इंटरनेशनली भी चलता आ रहा है। अगर हम 9/11 के अटैक को देखें तो ये हमला कोई पॉलिटिकल साजिश है अपनी सियासत चमकाने के लिए। अगर देखा जाए तो इंडिया पाकिस्तान के दरमियान सियासी साजिशों का होना मुमकिन है, क्योंकि हर मुल्क अपनी सियासत और कौमी मफादात को सामने रख कर फैसले करता है। कुछ एनालिस्ट का कहना है कि पहलगाम अटैक और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर एक सियासी चाल हो सकती है जो सियासी फ़ायदा हासिल करने के लिए की गई हो। ये साजिशें सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशन तक महदूद नहीं, बल्कि मीडिया, डिप्लोमेसी और इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का भी हिस्सा होती हैं। कुछ रीसेंट डेवलपमेंट्स जो सियासी साजिश का हिस्सा हो सकती हैं, उनमें पहलगाम अटैक भी एक हो सकता है। इंडिया की तरफ से जो साजिश का हिस्सा हो सकती हैं चीज़ें, वो है इलेक्शन स्ट्रेटजी। कुछ लोगों का कहना है कि इंडियन हुकूमत ने ऑपरेशन सिंदूर को नेशनलिज्म और सिक्योरिटी नैरेटिव बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया है। पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर आइसोलेट करना। इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी का जिम्मेदार करार दिया जाए ताकि ग्लोबल सपोर्ट हासिल हो सके। इंडिया का कहना है कि पहलगाम अटैक पाकिस्तान बैक्ड टेररिस्ट ग्रुप ने किया है, मगर पाकिस्तान इसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दे रहा है। इंडियन मीडिया इस अटैक को नेशनलिज्म और मिलिट्री एक्शन को जस्टिफाई करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। अब पाकिस्तान की तरफ से क्या पॉलिटिकल साजिश हो सकती है? कश्मीर का मसला हाईलाइट करना। पाकिस्तान चाहता है कि पहलगाम अटैक को कश्मीर की मुखालफत के तौर पर दिखाया जाए। पाकिस्तान चाइना और मुस्लिम मुल्कों से सियासी और फौजी मदद हासिल करने की कोशिश कर रहा है या दोबारा से कोई इमदाद लेने की कोशिश कर सकता है। पाकिस्तान की हुकूमत ने कहा है कि इंडिया अपनी सिक्योरिटी फेलियर को छुपाने के लिए पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा रहा है। दूसरा, ऑपरेशन सिंदूर और इलेक्शन स्ट्रेटजी। इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट कैंप पर हमले किए, मगर पाकिस्तान का कहना है कि ये सियासी चाल है। इंडियन हुकूमत ने इस ऑपरेशन को नेशनल सिक्योरिटी नैरेटिव बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया, जो इलेक्शन से पहले पॉलिटिकल सपोर्ट हासिल करने का तरीका हो सकता है। पाकिस्तान की फ़ौज ने जवाब देने का ऐलान किया है, मगर कब और किस तरीके से यह भी वाज़ेह नहीं किया। तीसरा है डिप्लोमेटिक प्रेशर और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। पाकिस्तान ने चाइना और मुस्लिम मुल्कों से मदद लेने की कोशिश की है ताकि इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पर आइसोलेट किया जा सके। इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया, जो पाकिस्तान की इकॉनमी और एग्रीकल्चर को नुकसान पहुंचा सकता है। इंडियन और पाकिस्तानी मीडिया दोनों मुल्कों के खिलाफ नेगेटिव प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। सोशल मीडिया कैंपेन्स दोनों तरफ से पब्लिक ओपिनियंस को मैनिपुलेट करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन का बड़ा किरदार है जो सियासी साजिशों को बढ़ावा देते हैं। अब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर इसका क्या असर हो रहा है? अमेरिका, चाइना और रशिया तीनों मुल्क सब्र और तहम्मुल का मशवरा दे रहे हैं, मगर इंडिया और पाकिस्तान अपनी सियासत को बढ़ावा देने के लिए टेंशन का फ़ायदा उठा सकते हैं। मीडिया और प्रोपेगेंडा भी सियासी साजिशों का बढ़ावा देते हैं,
जिसमें फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन का बड़ा किरदार होता है। तो इन सारे मामलात से हम पर क्या असर हो सकता है? इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जंग के बहुत सीरियस नुकसान हो सकते हैं, जो सिर्फ मिलिट्री तक महदूद नहीं बल्कि माशी, सियासी और इंसानी तबाही भी ला सकते हैं। हज़ारों लोग जानों से हाथ धो बैठेंगे और लाखों अफराद घरेलू हिजरत पर मजबूर हो सकते हैं, जो कि अभी होना शुरू हो चुके हैं। न्यूक्लियर वॉर का खतरा भी बढ़ सकता है, जो पूरी दुनिया के लिए तबाही का सबब बन सकता है। हॉस्पिटल्स और इमरजेंसी सर्विसेज तबाह हो सकती हैं, जो सिविलियन लाइफ को मुश्किल बना देगी। पाकिस्तान की इकॉनमी पहले ही बहुत कमज़ोर है और इस जंग से माशी तबाही मज़ीद बढ़ सकती है, जो पाकिस्तान को मज़ीद इंटरनेशनल लेवल पर गिरा देगी। इंडिया भी बहुत बड़ा नुकसान उठाएगा, जिसमें फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट कम हो सकती है और इंडियन रुपए की कीमत गिर सकती है और तिजारत बंद होने से दोनों मुल्कों में ज़रूरी अशिया की कमी हो सकती है। अब सियासी नुकसान क्या होगा? दोनों मुल्कों के सिफारती ताल्लुकात मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो सकते हैं। चाइना और अमेरिका दोनों मुल्कों से सब्र और तहम्मुल का मशवरा दे रहे हैं, मगर अगर जंग बढ़ती है तो ग्लोबल पॉलिटिक्स भी मुतासिर हो सकती है। यूनाइटेड नेशन और दूसरी ताकतें दोनों मुल्कों पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकती हैं। तो ये जंग कब ख़त्म होगी और इसका नतीजा क्या होगा? पहलगाम अटैक और ऑपरेशन सिंदूर ने दोनों मुल्कों की मुखालफत को मज़ीद गहरा कर दिया है। हर बार एक नया हमला, नया इल्ज़ाम और नई जंग का ख़तरा बढ़ता जा रहा है। मगर असल सवाल ये है, क्या कभी अमन मुमकिन है? दोनों मुल्कों ने इंसानी जानें, माशी तबाही और सियासी तनाज़ात का बहुत बड़ा नुकसान उठाया है, मगर फिर भी सियासी ताकतें इस टेंशन को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। आने वाले दिनों में क्या ये टेंशन एक मुकम्मल जंग में बदल सकती है? क्या दुनिया के ताकतवर मुल्क इसका हल निकाल सकेंगे या फिर इंडिया और पाकिस्तान हमेशा इस दुश्मनी में फंसे रहेंगे? हकीकत यह है कि दोनों मुल्कों की आवाम जंग नहीं बल्कि सुकून, तरक्की और अमन चाहते हैं, लेकिन असल फैसले सियासी ताकतों के हाथ में हैं और जिनमें बहुत बड़ा रोल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का भी है। अब देखना यह है कि तारीख फिर से अपने आप को दोहराएगी या एक नए दौर का आगाज़ होगा। आपका क्या ख्याल है? अमन मुमकिन है या ये दुश्मनी हमेशा बरकरार रहेगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।